नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम रिव्यू वाले सेशन में एक नया जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। और आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारत के जो है वो 4 सबसे महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड हमें देखने को मिलती है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, आज हम उसकी जो है वह चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो पुस्तक हैं। पहला जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है, जो कि बिपिन चंद्रा का है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास है, जो है कि एस के पांडे का। उसके बाद एक स्पेक्ट्रम की ओर से आने वाली आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा जो है यानी कि हमारा चौथा जो है वह हमारा ब्रियल ग्लोवर का है आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि आज हम 4 सबसे महत्वपूर्ण जो आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक है, आज हम इनका जो है वो रिव्यू करने वाले हैं और एक एक करके हम इनके बारे में जो है वो समझेंगे। हालांकि मैंने इनके ऊपर पहले से ही वीडियो जो है वो बना रखा है, तो अगर आप चाहें तो इनको आप देख सकते हैं। कुछ किताबें मैंने शुरू करते हैं हम एस के पांडे की जो पुस्तक है उससे, यानी कि जो एस के पांडे की पुस्तक हमें देखने को मिलता है आधुनिक भारत का इतिहास, वो कुछ इस प्रकार से जो है वह देखने को मिल जाता है। वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसका फ्रंट साइड, बैक साइड कुछ इस प्रकार से जो है हमें देखने को मिलता है। इस पे जो हमें प्रिंट देखने को मिलता है वो 350 रुपये का प्रिंट हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर यह आप लेते हैं तो ये लगभग आपको 320 रुपये या 330 रुपये के आसपास, 280 रुपये के आसपास, इसी के बीच में जो है वो आपको मोटी मोटा जो है वो अलग अलग जगह पर मिलने वाला है। तो ये तो हमें आधुनिक भारत देखने को मिला, जो कि एस के पांडे का है। आपको बता दूं, अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं, आधुनिक भारत को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसके लिए उपयोगी ना हो। एक बेसिक से लेकर के इसमें डीप तक जो है वो जा कर के अंदर तक जाके जो है वह समझाया गया है। इसमें आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, आपको थोड़े से जानकारी भी मिल जाएंगी, कहानी के रूप में भी देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण हमें देखने को मिल जाएगा यह पुस्तक। अगर आप देखते हैं यूपीएससी के लिए, या आप देखेंगे यहाँ पे इसके क्या क्या कौन कौन से में यह किताब जो है उपयोगी है, वो इसके पीछे जो है हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि लगभग सभी जगहों पर हमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और एक ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। आप देखेंगे कि इसके हर एक, पहले मैं आपको इसका जो है वो विषय वस्तु जो है वह दिखा देता हूँ। तो विषय वस्तु कुछ हमें इस प्रकार से जो है वह देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो है वह इसमें एक तरीके से समराइज़ करने का जो है वो प्रयास किया गया है। इसमें आपको 1947 यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद और 1964 ईस्वी तक का जो है वो इतिहास हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये पुस्तक देखने को मिलती है। हालांकि इसमें हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको प्रश्न मिल जाएंगे हल करने के लिए, यानी कि प्रश्न उत्तरियाँ मिलेंगी आपको, जिसको हल करना होगा, आप हल कर सकते हैं, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से जो है ये पुस्तक देखने को मिलती है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हमारी बिपिन चंद्रा की हमें पुस्तक देखने को मिलती है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। इसको जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो अध्यापक हैं, वो सभी कहते हैं कि बिपिन चंद्रा जो है वह यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं इसको भी, थोड़ा सा इसकी भी विषय वस्तु पे हम एक नज़र जो है वह डाल लेते हैं। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो हमें कुछ जो है वो और पेजेस में देखने को मिलेंगी, एक ही पेज में नहीं है। तो आप देखें कुछ इस प्रकार से जो है वो इसका विषय वस्तु हमें देखने को मिल जाता है। जहाँ पर हमने देखा था एस के पांडे की पुस्तक में कि आपको 1847 के बाद से लेकर के 1967 तक का इतिहास देखने को मिलता है। इसमें उसी चीज़ को जो है वह बांट दिया गया है। स्वराज यानी कि स्वराज के लिए संघर्ष एक आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि वही संघर्ष जो है वो द्वितीय भाग में हमें देखने को मिल जाएगा। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इस पर भी हमें 350 रुपये का प्राइस देखने को मिलता है, और यह भी मोटा मोटी हमें 280 रुपये से लेकर के 320 रुपये के बीच में जो है वो किताब देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने 2 किताबों के बारे में देखी। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो 2 किताबें हैं यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और यह किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें अगर हिस्ट्री है तो उसके लिए ये 2 किताबें जो हैं वो एक पिलर के रूप में जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बियर ग्लोवर की किताब को देखेंगे, जो कि बियर ग्लोवर की किताब देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसके जो है वो फ्रंट साइड देख सकते हैं, बैक साइड देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा कि 1700 है वो
पतन की कगार पे थे, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, वहाँ से लेकर के इसका जो है वो इतिहास प्रारंभ हो जाता है। और इसकी जो हमें विषय वस्तु देखने को मिलेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, आपको बता दूं कि जो ये बिपिन चंद्रा की पुस्तक है ये पूरा जो है वो कहानी नुमा की तरह है, यानी कि कहानी की तरह है। आपको इसमें कहानी की जैसे समझाया गया है, एक तरीके से बताया गया है, तो उसमें हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको ऐसे ही बताते हुआ जो है चलूँगा। तो हम इसमें देखेंगे बिपिन ग्लोवर की किताब में इनकी जो विषय वस्तु है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें भी हमें जानकारियाँ जो हैं वो काफ़ी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल काल का जो है वो पतन, और इसके बाद जो प्रारंभिक जो पेशवा थे, पेशवाओं के मराठा के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में, बंगाल पे जो है वो आक्रमण हमें देखने को मिलता है, कर्नाटक वार देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वह देखने को मिलती है। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, इसमें हमें जो महत्वपूर्ण वायरस राय हैं, जो गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में एक अलग अलग जो है हमें चैप्टर देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि कार्नवालिस के सुधारों के बारे में, वारेन हेस्टिंग के बारे में देखने को मिलेगा, लॉर्ड वेजली के बारे में देखने को मिलेगा, क्लाइव के बारे में, डुप्ले के बारे में, इन सभी के बारे में जो है वो एक अच्छी जानकारी जो है वह देखने को मिलता है। लॉर्ड हेडिंग के बारे में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हर एक जो है वो विलियम बेंटिंक जो भी थे उनके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां जो है एक चैप्टर वाइज जो है हमें देखने को मिल जाता है कि उनके बारे में आपको अगर गवर्नर जनरल के बारे में अगर बढ़िया से पढ़ना है तो इसमें जो है वो अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी। आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह, जो कि हमें देखने को मिले 1839 में, जिनका जो है वो साम्राज्य पराजय हो गया था, यानी कि साम्राज्य का जो है पतन हो गया था, तो उनके बारे में भी एक अच्छी जानकारी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको सभी बातें जो हैं वो इसमें अच्छी से देखने को मिल जाएगी। लॉर्ड लिटन के बारे में, रिपन के बारे में, कर्जन के बारे में, इन सभी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अफ़गानों के बारे में, हालांकि आपको बता दूं कि अफ़गानों के बारे में हर बुक में जानकारी बहुत ही कम मिलती है, लेकिन इसमें जो है वो अफ़गान संबंध के बारे में भी देखने को मिल जाती है। आपको बता दो इसमें बर्मा युद्ध के बारे में भी बताया गया है, जो कि अच्छी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। वामपंथियों के बारे में, नरमपंथियों के बारे में, विश्व युद्ध का जो दूसरा, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के ऊपर पूरा इसको जो है वो समराइज़ करके जो है वो बनाया गया है, यानी कि यूपीएससी के ऊपर समराइज़ करके इसको पूरी तरीके से जो है वो बनाया गया है। इसमें नेहरू का काल देखने को मिलता है, हमें आधुनिक काल देखने को मिलता है, साहित्य देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमें इसमें भी देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्राइस के बारे में। तो इसमें हमें 599 रुपये का इसका प्राइस हमें देखने को मिल जाता है, और ये आपको लगभग जो है वो 560 रुपये से 580 रुपये के आसपास जो है वो मिलने वाली है। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये 460 रुपये से या 470 रुपये के आसपास ऑनलाइन हमें देखने को यह मिल जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिलीवरी चार्ज को जोड़ करके जो है वह इसका प्राइस जो है वह लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे हमारा जो आधुनिक भारत के इतिहास, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसका एक ब्रह्मास्त्र माना जाता है स्पेक्ट्रम की यह पुस्तक को। ये हमारे पास जो पुस्तक देखने को मिल रही है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो नया है, और अभी मैंने लिया है, इसको रिसेंटली लिया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेने, यानी कि 1-2 महीने हुए लिए। तो ये पुस्तक जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास जो है हमें देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है वो हमें लगभग जो है वो 585 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, और जो कि 460 रुपये, 440 रुपये ऐसे जो है वो इसकी प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। अब बात करें हम इसकी विषय वस्तु को, तो शायद इसकी विषय वस्तु ही 20-25 पेज में इसकी विषय वस्तु ही है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु में ही काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझा दी गई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि इसमें पुरातात्विक जो है वो स्रोत हमें देखने को मिलता है, जो आधुनिक भारत का जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। लेखक के बारे में, यानी कि जो लेखक हैं आधुनिक भारत के जो लेखन हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। यूरोपीय कंपनियों के आवागमन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको एक बात और बता दूं कि यह जो है वह हमें कोविड तक का इतिहास हमें इसमें जो है वह देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे इतिहास को समराइज करते हुए, यानी कि 1707 ईस्वी से लेकर के हमें कोविड तक का जो अभी हमारे हाल ही में जो हमारा कोविड था वहाँ तक के इतिहास को जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो लाया गया है। इसमें हमारा कलिंग युद्ध है, कारगिल का युद्ध है, वो सभी युद्ध के बारे में जो है वो बताया गया है, और इसमें सभी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक तरीके से यह पुस्तक जो है वो आधुनिक भारत का पूरा इतिहास जो है हमें दर्शाता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो 4 पुस्तकों का जो है वो रिव्यू करा। हालांकि इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो समझी, और इनके ऊपर हमने पहले से ही जो है वो वीडियो कर रखी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा उसमें भी तो आप
मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं आपको इनके बारे में और सारी जो बातें होंगी वो बताऊंगा या इनके अलग अलग वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा। अगर और आपको किसी पुस्तक से इनका कंपेरिजन करना है, ये तो मैंने सबसे बेस्ट पुस्तक जो थी मैंने उसका जो है वो रिव्यू आपके सामने करा। और वैसे तो आपको बता दूं कि इतिहास की बहुत सारी जो है वो पुस्तकें आती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट थी ये मेरे पास 4 के चारों जो है वो बेस्ट पुस्तक थी और मैंने इनका एक साथ जो है वो रिव्यू आप सभी के लिए जो है वह किया है। ऐसे ही हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में एक बार रिव्यू करेंगे, आधुनिक भारत के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में, तो हम सभी के बारे में एक बार ऐसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा किताबों का जो सीरीज है वो हम किताबों को अभी देख रहे हैं। आगे हमारी जो है वो यूसी नेट की जो है वो क्लास भी होगी हिस्ट्री की, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है वो उन क्लासों को देखें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सभी लोग देख सकते हैं और आप उनको देखें, समझें, जानें। इन्हीं किताबों से जो है वो रिलेटेड वो हमारी क्लास जो है वो होंगी, जो कि आपको यूसी नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वह हेल्पफुल रहने वाली है। और ये जो पुस्तकें हैं वो लगभग आप देखेंगे कि सभी जो हैं वो अध्यापक जो हैं वो यूजी नेट के लिए ही रेफ़र करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनली यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए स्पेक्ट्रम की ये बुक आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी में हमें वो पूरी चीज़ें जो है वो मिल पाती हैं जो हमको यूजी नेट में पूछा जाता है। आपको बता दूँ, वैसे तो कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ने के बाद गारंटी हो कि रिजल्ट हमारा हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये कुछ जो है हद तक हमारा जो है वो काम कर देता है। तो अब जो है आज की हमने रिव्यू को जो है वह देखा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लें, ताकि उनको भी इस किताब का जो है वो मर्म पता चल सके, उनको भी इस किताब का जो है वह लाभ मिल सके। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।